एक छोटे से गांव हरियावन में एक शरारती लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का रहता था, टिंकू। टिंकू की उम्र बस 8 साल थी, लेकिन उसकी कल्पना बहुत बड़ी थी। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे पूरा जंगल मुझे याद रखेगा। टिंकू को जंगल बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल के बाद वो अपने दोस्त बिल्लू, तोता और मोती कुत्ता के साथ जंगल घूमने निकल जाता था। जंगल में उसे हर चीज से दोस्ती करनी थी, पेड़, झरना, खरगोश, हवा, यहां तक कि पत्थर तक। पर एक चीज उसे हमेशा रहस्यमयी लगती थी। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना पेड़ था, जिसे गांव वाले कहते थे वो बोलता है। रहस्यमयी पेड़ की कहानी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो पेड़ 100 साल पुराना है। रात के वक्त जब हवा चलती है तो उसकी शाखाएं ऐसी आवाज करती हैं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। लोग कहते थे उस पेड़ के अंदर किसी जादूगर की आत्मा फंसी है। लेकिन टिंकू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो हंसकर कहता, अगर वो पेड़ बोल सकता है तो मैं उसे दोस्ती करूंगा। सुबह की शुरुआत। एक दिन सुबह टिंकू अपनी लाल टोपी पहनकर और अपने थैले में कुछ बिस्किट डालकर निकल पड़ा। बिल्लू उसके कंधे पर और मोती उसके पीछे पीछे चल रहा था। जंगल में सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन रही थीं। टिंकू ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। पंछी भी उसकी धुन के साथ गाने लगे। जंगल जैसे टिंकू का दोस्त बन गया था। कुछ देर बाद वो उसी रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत बड़ा था, तना मोटा, जड़ें धरती से बाहर निकली हुई और पत्तों में अजीब चमक। पहली मुलाकात। पेड़ सच में बोला। टिंकू बोला, हेलो पेड़ बाबा, क्या तुम सच में बोलते हो? अचानक हवा चली, पत्ते सरसराए और एक भारी आवाज आई, कौन है जो मुझे पेड़ बाबा बुला रहा है? टिंकू डरकर पीछे हटा, लेकिन फिर मुस्कुराया, मैं हूं टिंकू, गांव का सबसे हिम्मती लड़का। पेड़ ने हंसते हुए कहा, बहुत सालों बाद किसी ने मुझसे बात की। तुमसे पहले सब मुझसे डर गए। टिंकू ने पूछा, आप बोल कैसे सकते हैं? पेड़ बोला, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं टिंकू, मैं एक समय का जादूगर था, महावन ऋषि। एक लालची राजा ने मुझे श्राप दे दिया और मैं पेड़ बन गया। जादुई रहस्य। पेड़ ने बताया कि जंगल में एक नीली जड़ है, अगर कोई सच्चे दिल से उसे खोज लाए तो श्राप टूट सकता है। लेकिन अब तक कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया था, क्योंकि उस जड़ की रखवाली करता था एक डरावना जीव, कांटालस दानव, जो कांटों से बना हुआ था और हर घुसपैठिए को पकड़ लेता था। टिंकू ने तुरंत कहा, मैं वो जड़ लाऊंगा पेड़ बाबा, मैं आपको आजाद कराऊंगा। पेड़ ने कहा, यह आसान नहीं है बेटा, रास्ते में अंधेरे, गुफा, झूठे रास्ते और डर के साए हैं। टिंकू ने मुस्कुराकर कहा, जहां हिम्मत है वहां रास्ता है। यात्रा की शुरुआत। अगले दिन सुबह टिंकू, बिल्लू और मोती निकल पड़े। पेड़ बाबा ने उन्हें एक जादुई पत्ता दिया जो रास्ता दिखाता था, लेकिन पत्ता तभी चमकता जब दिल में डर ना हो। पहले तो सब ठीक चला, पर जैसे जैसे जंगल गहराता गया, हवा भारी होने लगी। पेड़ मुड़े टुड़े, आवाजें गूंजने लगीं। बिल्लू बोला, मुझे डर लग रहा है टिंकू। टिंकू ने उसका पंख सहलाया और कहा, डरना मत दोस्त, हम साथ हैं। पहला इम्तिहान। झूठे रास्तों की गुफा। उनके सामने 3 रास्ते आए। एक में फूलों की खुशबू, दूसरे में चमकती रोशनी, तीसरा बिल्कुल अंधेरा। बिल्लू बोला, चलो जहां रोशनी है। मोती ने गुर्राया, नहीं, अंधेरा सही है। टिंकू ने सोचा, पेड़ बाबा ने कहा था सच्चा रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। वो अंधेरे वाले रास्ते में चला गया। कुछ ही देर में दीवारों पर चमकदार लताएं दिखीं, जो जादुई ऊर्जा से भरी थीं। टिंकू बोला, वाह, ये तो जादू है। गुफा के अंत में उन्हें एक चमकता पत्थर मिला। उस पर लिखा था, पहला डर पार किया। सर्पिणी नदी। आगे एक चौड़ी नदी आई। नदी के बीच में चमक रही थी नीली लहरें, लेकिन नदी में थी सर्पिणी, नागमाया, जो किसी को पार नहीं करने देती थी। टिंकू ने बांसुरी निकाली और एक मीठी धुन बजाई। सर्पिणी धीरे धीरे शांत हो गई और बोली, तुम्हारी धुन ने मेरा क्रोध मिटा दिया, जाओ, पार कर जाओ। उसने अपने पूंछ से पुल बना दिया। टिंकू और उसके दोस्त पार हो गए। डर का आईना। आखिर में एक बड़ा आईना दिखा।
आईने में टिंकू की परछाई बोलने लगी, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बस एक बच्चा है। टिंकू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है मैं छोटा हूं, पर मेरा दिल बड़ा है और मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। आईना टूट गया और उसके पीछे दिखी वही नीली जड़। दानव कांटालस से सामना। जैसे ही टिंकू ने जड़ उठाई, जमीन हिल गई। कांटों से बना दानव प्रकट हुआ। कौन मेरी नीली जड़ चुराने आया है? टिंकू बोला, मैं उसे किसी के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए लाया हूं। दानव ने हमला किया, लेकिन टिंकू ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन से जंगल गूंज उठा और कांटालस पिघलने लगा। दानव रो पड़ा, सालों से कोई मुझसे इतनी प्यार भरी धुन नहीं बजाई। जाओ बच्चा। दानव गायब हो गया। वापसी, जादू का चमत्कार। टिंकू जड़ लेकर पेड़ बाबा के पास पहुंचा। पेड़ मुस्कुराया, तू सच में वीर है टिंकू। जैसे ही टिंकू ने जड़ को पेड़ की जड़ों में रखा, तेज नीली रोशनी फैली। पेड़ धीरे धीरे चमकने लगा और उसमें से एक इंसान निकला, महावन ऋषि। ऋषि ने कहा, तेरी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे आजाद किया। तू जंगल का सच्चा रक्षक है। उन्होंने टिंकू को एक जादुई बीज दिया और कहा, जहां भी तू ये बीज लगाएगा, वहां हमेशा खुशियां उगेंगी। अंत, जंगल का नायक। टिंकू ने वो बीज अपने गांव के बीच में लगाया। कुछ ही दिनों में वहां से एक विशाल पेड़ उगाया, जिसके नीचे हर कोई खुश महसूस करता था। गांव वालों ने टिंकू को छोटा रक्षक कहा और जंगल फिर से हंसी, संगीत और जादू से भर गया। रात में जब भी हवा चलती, पेड़ बाबा की आवाज अब भी आती, धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त टिंकू। संदेश, सच्ची हिम्मत उम्र से नहीं, दिल से होती है। अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी जादू असंभव नहीं।